आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो भूतों का पर्दाफाश करने निकला था, लेकिन एक रात एक चैलेंज ने उसकी अपनी ही हकीकत पर सवाल खड़ा कर दिया। चलिए इस पूरी कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट से। आधी रात का वक्त, एक सुनसान सड़क और एक हादसा। ये एक्सीडेंट एक ऐसी कहानी की बुनियाद रखता है जो लॉजिक और रियलिटी की सारी हदें पार कर देगी। और इस पूरे हादसे के सेंटर में है कहानी का मेन कैरेक्टर स्वस्तिक, एक ऐसा इंसान जिसका काम ही था अंधविश्वास की जड़ों को खोद कर फेंक देना। तो स्वस्तिक का एक यूट्यूब चैनल था, नाम था द नाइट हंटर, और उसका बस एक ही मकसद था, ये साबित करना कि डर ही भूतों को पैदा करता है। वो पुरानी हवेलियों और हॉस्पिटल्स में जाकर दिखाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे हम पैरानॉर्मल कहते हैं। और हर इन्वेस्टिगेशन के आखिर में उसका यही सिग्नेचर डायलॉग होता था। ये लाइन उसके कॉन्फिडेंस और उसकी सोच को दिखाती थी। वो हर बार सही साबित होता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन फिर एक सब्सक्राइबर ने उसे एक ऐसी जगह जाने का चैलेंज दिया जहां से स्वस्तिक के विश्वास का सबसे बड़ा और शायद आखिरी इम्तिहान शुरू होने वाला था। ये कहानी उसी एक रात की है। तो चैलेंज की जगह थी एक हॉन्टेड ऑर्फनेज। इस जगह का पास्ट बहुत ही डरावना था। 15 साल पहले एक आग ने यहाँ सब कुछ जलाकर राख कर दिया था, और वहाँ के लोगों का मानना था कि उस आग में मारे गए बच्चों की आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। तो जाहिर है स्वस्तिक ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस रात उस अनाथालय पहुंच गया। चलिए अब देखते हैं कि उस रात वहां असल में हुआ क्या था। उसने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की, हमेशा की तरह एकदम कॉन्फिडेंट। वो उस खंडर बिल्डिंग में दाखिल हुआ और अपनी तैयारी शुरू कर दी, जिसमें अलग अलग कमरों में मोशन सेंसर लगाना भी शामिल था। लेकिन उस रात चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। पहले तो रात के 2:55 पर सिर्फ एक सेंसर बजा, जिसे उसने चूहा समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर ठीक 3 बजे एक साथ 3 सेंसर बज उठे, जिससे वो पहली बार थोड़ा हैरान हुआ। और उसके बाद तो जैसे एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगीं। टेम्परेचर गिरने लगा और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? वो थी टेम्परेचर में आई अचानक गिरावट। कुछ ही मिनटों में टेम्परेचर 24 डिग्री से गिरकर सीधा 16 डिग्री पर आ गया। ये एक ऐसी चीज थी जिसे लॉजिक से समझाना स्वस्तिक के लिए भी मुश्किल हो रहा था। और इसी बीच लाइव स्ट्रीम पर उसके व्यूअर्स ही उस पर शक करने लगे। उन्हें लगा कि स्वस्तिक उन्हें डराने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद भूतों को एक ड्रामा समझता था। और फिर पहली बार कुछ फिजिकल हुआ। एक टूटी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। ये वो पल था जब स्वस्तिक के चेहरे का कॉन्फिडेंस पहली बार थोड़ा सा हिला। हवा से शायद एक कुर्सी हिल सकती थी, लेकिन फिर एक के बाद एक कई कुर्सियां हिलने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके साथ खेल रही हो। और यहीं से कहानी एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है जहां सवाल भूतों के होने या न होने का नहीं था, बल्कि सवाल खुद स्वस्तिक के वजूद का था। अब जो सच सामने आने वाला था वो उसके लॉजिक और साइंस से बहुत दूर था। ठीक 3:33 पर स्वस्तिक के हाथ में जो कैमरा था वो अचानक गड़बड़ करने लगा। स्क्रीन पर अजीब लाइनें आने लगी और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। कैमरे की उस ग्लिच होती स्क्रीन में ठीक उसके पीछे एक भयानक औरत खड़ी थी। लेकिन जब स्वस्तिक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो सिर्फ कैमरे में दिख रही थी, असलियत में नहीं। और इसी डरावने मोमेंट के बीच लाइव स्ट्रीम पर एक कमेंट आता है जो सबको चौंका देता है। ये कमेंट स्वस्तिक के ऑफिशियल अकाउंट से था और उस पे लिखा था, स्वस्तिक तो मर चुका है। ये सवाल दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। अगर स्वस्तिक कैमरा लेकर इस खंडर में खड़ा है तो उसका अपना अकाउंट ये कमेंट कैसे पोस्ट कर सकता है? क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच था, कोई हैकर था, या फिर हकीकत कुछ और ही थी? और यहीं पे खुलता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग सच। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक स्वस्तिक का वो जानलेवा कार एक्सीडेंट रात 2:20 पर हुआ था। इसका मतलब ये था कि वो अपने लाइव स्ट्रीम शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मर चुका था। ये सच जानकर स्वस्तिक ने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो वो ट्रांसपेरेंट हो रहे थे, हवा की तरह। और उस पल उस रैशनलिस्ट इंसान को सबसे बड़ा सच समझ आया। जिस चीज को वो जिंदगी भर नकारता आया था वो खुद
वही बन चुका था। वो एक भूत था। कहानी का अंत किसी जवाब से नहीं, बल्कि और भी गहरे सवालों के साथ होता है, जो आज तक अनसुलझे हैं। अगली सुबह जब पुलिस उस अनाथालय में पहुंची, तो उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। वहां स्वस्तिक का कोई नामो निशान नहीं था। ऑफिशियली वो तो घंटों पहले मर चुका था। तो ये सवाल आज भी कायम है। अगर वो गोस्ट हंटर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही मर चुका था, तो अनाथालय के अंदर से, उसके कैमरे से आखिर कौन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था? कैमरे की रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में सिर्फ वो खाली हॉल दिखाई देता है, लेकिन बस एक पल के लिए बैकग्राउंड में वही बूढ़ी औरत की एक धुंधली सी शक्ल नजर आती है, और फिर स्क्रीन काली हो जाती है।